नमस्कार मित्रों। मैं विवेक रंजन सोनभद्र आपसे फिर से कुछ काम की बातें करने के लिए मुखातिब हूँ। बिहार सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा में खर्च होता है। बजट लगभग 3,17,000 करोड़ का है इस बार का बजट। उसमें कुछ और शायद पूरक बजट के रूप में पैसे खर्च किए जाने की योजना है या किए जा रहे हैं। फिर भी शिक्षा का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, लगभग 61,000 करोड़ रुपए। तो शिक्षा पर सरकार का ध्यान तो है, पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो नहीं पा रही है। जैसा कि आपने भी महसूस किया होगा, या तो शिक्षकों के पढ़ाने की क्षमता कमज़ोर है, या बच्चे नहीं जाते हैं, गार्जियन उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या स्कूल में खिचड़ी बनाने, किताब बांटने, साइकिल बांटने, पोशाक बांटने आदि पर ही ज़्यादा लोगों का ध्यान है। जो भी है, खैर अभी शिक्षकों की बहाली भी बहुत हुई है पिछले 2 सालों में, तो शिक्षा में सुधार होना चाहिए। इसी संदर्भ में मेरा एक मुद्दे पर ध्यान अटका है, और वह है नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र का सत्यापन। 2005 से 2015 के बीच में बिहार में लगभग 70-80 हजार नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे, जिनको स्थानीय प्रशासन के लोगों ने, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि के लोगों ने बहाल किया था। उसमें फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर बहुत लोग बहाल हुए थे। मामला उच्च न्यायालय तक गया था और उच्च न्यायालय ने कहा था कि सबों का सत्यापन हो। इस बीच में बिहार सरकार ने कई नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेकर विशिष्ट शिक्षक या नियमित शिक्षक बना दिया, लेकिन उसमें यह प्रावधान रहा कि सबों का प्रमाण पत्र जो उस समय का था उसका सत्यापन होगा। जो फर्जी पाए जाएंगे उनको सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद भी हटा दिया जाएगा। पर यह प्रक्रिया अभी तक चल ही रही है, पूरी नहीं हुई है। लगता है सरकार इस पर गंभीर नहीं है, या बेबस है, मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रही है। क्योंकि जहाँ भी सत्यापन के लिए ये सब चीज़ें जा रही है, या जो भी यूनिट से सत्यापन के लिए मांगा जा रहा है, वहाँ फाइल ही गायब मिल रही है। तो ये प्रमाण पत्रों की जांच बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। इसमें निगरानी भी के लोग भी लगे हुए हैं, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं मिलने से निगरानी जांच में बड़ी बाधा आ रही है। ये आज की खबर है, 13 दिसंबर 2025 की। शिक्षा विभाग के मुताबिक 2006 से 2015 के बीच विभिन्न नियोजन इकाइयों से नियुक्त किए गए संबंधित शिक्षकों में अधिकांश के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, जिससे निगरानी जांच में बड़ी बाधा पहुंच रही है। नियोजन इकाइयों ने नियोजन संबंधी फोल्डर ही गायब कर दिए हैं। जिन लोगों ने बहाल किया उन्होंने फोल्डर को गायब कर दिया, फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया, जला दिया, फाड़ कर फेंक दिया, जो भी हो। तो न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। तो अगर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षक विशिष्ट हो गए सक्षमता परीक्षा पास करके, सक्षमता परीक्षा भी कैसे पास किए होंगे पता नहीं, हो सकता है कर गए होंगे, कुछ सीख लिए होंगे, या सक्षमता परीक्षा का पैमाना जो रहा होगा बहुत ही आसान या कमज़ोर रहा होगा। तो अगर हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है तो एक प्रशासनिक शैक्षणिक प्रशासन को भी यह संदेश जाना चाहिए कि फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अगर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हुए हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला जाना चाहिए और उन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। मेरी समझ से जब फर्जी प्रमाण तो 420 का मामला हो गया, झूठ बोलना, धोखाधड़ी का मामला हो गया, उन पर तो आपराधिक मुकदमा भी चलना चाहिए और नौकरी से तो बर्खास्त होना ही चाहिए। और वे सक्षम भी नहीं है, जब जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, डिग्री भी नहीं ली, पढ़ाई तो दूर की बात है, फर्जी डिग्री ली और वे शिक्षक बहाल हो गए, तो उनको जब तक हटाएंगे नहीं
तो शिक्षा का सुधार बिहार में कैसे होगा? बिहार में शिक्षा बेहतर जीवन के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उद्योग धंधे की कमी है, व्यापार वगैरह करने की कमी है। बिहारी उतना उद्योग धंधे और व्यापार में आगे हैं नहीं, चाहे उसका जो भी कारण हो। सरकार कहती है उसका कारण भौगोलिक भी है और अन्य भी कारण, मान लीजिए प्रशासनिक भी हो सकता है, जो भी हो। तो शिक्षा ही एक बेहतर जीवन का बहुत बड़ा साधन यहाँ है, और उसमें भी गोलमाल हो, उसमें भी झोल झाल हो तो क्या होगा? इसलिए सरकार को कमर कसना चाहिए, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को और प्रशासन के अधिकारियों को कमर कसना चाहिए कि किसी भी शर्त पर इसका सत्यापन हो, वेरिफिकेशन हो। अगर किसी प्रमाण पत्र की कमी हो रही, मैंने भूल गई है, मिस हो गई है, गायब हो गई है, तो फिर से मांगा जाए और उसकी जांच पड़ताल हो, सघन जांच पड़ताल हो, एसआईटी गठित हो, लोग जांच नहीं हो, कागज का सत्यापन हो रहा है तो अन्य लोगों से सत्यापन किया जाए कि ये लोग साथ में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, वह स्कूल कोई है कि नहीं है, स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, विश्वविद्यालय चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, महाविद्यालय चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, परीक्षा समिति काम कर रही, परीक्षा समिति के पास तो रिकॉर्ड होना चाहिए। यह पता नहीं कहाँ से गायब है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था बेबस हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी, कुछ कुछ कर ही नहीं सकती है। तो मुझे ये जनहित की बात लगती है। बिहार के शिक्षा को सुधारने के लिए उन फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम समझेंगे, लोग समझेंगे कि हाँ, बिहार में लोग फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों से नहीं पढ़ रहे हैं। फर्जी डिग्री वाले शिक्षक क्या पढ़ाएंगे? तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है उनकी जांच करके ही रखने के लिए उनको, तो यह काम होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।